हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल ने आज 200 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, जिससे मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए उत्सुक हूं। और आज का टॉपिक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जब से ज़्यादा मुसलमानों को ट्रोल किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, सरकार के द्वारा और उसके कार्यकर्ता जो बीजेपी है उसके द्वारा, मतलब बुरा भला कहा गया है। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होते तो फिर हिंदुस्तान ये कैसा होता। सबसे पहले तो अगर हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होते तो न लाल किला रहता, जितने भी जो मेन मेन स्थल है, जो घूमने वाला चीज़ है, वो नहीं रहता। लाल किला की बात हम ले लिए, ताजमहल हो गया जो मेन इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान की समझ लीजिए नाक है, और सातवां अजूबा कहा जाता है उसको, पूरी दुनिया में सातवें अजूबे पर आता है। जो ताजमहल है वो मुसलमानों की ही देन है। फिर आपको दिल्ली का जितना भी कुतुब मीनार हो गया, लाल किला के तो नाम लेवे किए, जामा मस्जिद हो गया, बहुत सारा ऐसा जो पर्यटक है जिससे सरकार को बहुत फ़ायदा होता है, लोग उसको देखने के लिए बहुत सारे पैसे देकर उसको देखने जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। और इसके होते होने के बावजूद भी मुसलमानों को गालियाँ देता है। हम ये जानते हैं कि मुसलमान दूसरे जगह से आए थे, मुग़ल जो थे, लेकिन वो हिंदुस्तान में मर चुके हैं, वो यहाँ से कहीं गए नहीं। अगर हिंदुस्तान को कोई क्षति किया है तो वो है अंग्रेज़, और अभी जो क्षति कर रहा है वो उसका अंग्रेज़ों की औलाद है, जो ये बीजेपी वाला है। आप लोग इस बात से सहमत है तो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षति हिंदुस्तान को जो किया है वो अंग्रेज किया है। जो मुगल ने बनाया है वो सब लूट कर अंग्रेजों ने लेके चला गया, और इस देश को हमेशा भलाई के लिए चाहा है, उसका नाम है मुसलमान। और एक चीज़ और, कि अगर मुसलमान यहाँ नहीं होता तो ये बीजेपी सरकार कभी नहीं सत्ता में आती, क्योंकि मुसलमान के बाद बदौलत ही ये सत्ता में आई है। उसको बुरा भला कह के, लन फन कह के, हिंदू मुस्लिम भाई को तोड़ के, उसको लन फन करके ही सत्ता में। अगर मुसलमान नहीं रहता तो ये कभी प्रधानमंत्री, मोदी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनते, कभी भी ये जो अमित शाह है वो कभी गृह मंत्री नहीं बनते, ये पार्टी नहीं बनता अगर मियाँ जी नहीं रहता, क्योंकि ये पार्टी बना ही मुसलमान के देखते हो, क्योंकि नफरत यही दोनों में फैलाया है, और नफरत के लाने वाला बीजेपी है। पहले लाया था, जो आज़ादी से पहले लाया था वो अंग्रेज था, वो बोला था फूट डालो और राज करो, एकदम सेम उसी का नीति से ये भी चल रहा है, फूट डाल रहा है और राज कर रहा है। लेकिन इस जनता धीरे धीरे समझ रही है, लेकिन ज़्यादा देरी समझने में कर दे गया तो फिर सब गड़बड़ा जाएगा। नहीं कहता है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, दिन में चिराग जलाएंगे तो क्या होगा। तो जितना जल्दी समझ आए, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इंसान है, अगर वो स्टूडेंट लाइफ में है और उसको समझदारी पढ़ेगा नहीं आया, एकदम पढ़ के जब उम्र खत्म हो गया 40-50 साल के, तब सोचेगा कि काश हम पढ़ लेते, तो कोई फायदा नहीं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, और दिन में चिराग जलाएं तो क्या हुआ, कोई फायदा नहीं है। इसलिए वक्त पर संभल जाइए। ये जो सरकार है ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। अभी देखिए ना, मणिपुर में यहाँ कितना लंथन हो गया, लेकिन वहाँ के नाम तक नहीं लिया, और न वहाँ मोदी जी कभी गए, और घूम रहे हैं विदेश में जाके, न इंग्लिश आता है, पढ़े न लिखे, कहानी कुछ वहाँ उल्टा पुल्टा बोल के चलाते हैं, और देश के घाटा करके चलाते हैं। कहाँ गए हैं? रसिया, हो सकता है कहानी जंग रुकवाने गए हों। कहा ना आके कि जंग रुकवा दिए थे। अपना देश के जंग समझ ही नहीं रहा और दूसरे के देश में जंग रुकवाते। इसको समझना है। और हमारा 200 सब्सक्राइबर करने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक और विनम्रता पूर्वक देखिए, क्योंकि इसको देखने से आपका ज्ञान बढ़ेगा। हम आपको बताएं कि मियाँ जी नहीं रहता तो क्या क्या। और एक चीज़ और है, मियाँ जी नहीं रहता, खाने पीने में हिंदुस्तान पीछे रहता, बिरयानी के नाम कहियो नहीं सुनता। मियाँ जी ने बिरयानी दिया जी, मियाँ जी बिरयानी दिया, मियाँ जी कबाब दिया, मियाँ जी पुलाव दिया, खाए वाला जितना आइटम है मेन मेन चीज़ वो मियाँ जी दिया, नॉनवेज वाला। आप लोग खाली कुछ ही खाते हैं, दही चूड़ा मट्ठा, ये सब नहीं ना चलता। मियाँ जी जो आया है हिंदुस्तान में, उसमें लेकिन बहुत प्रोग्रेस किया है। मुगल के राज में हिंदुस्तान सबसे पावरफुल देश था जब यहाँ मुगल हुकूमत करते थे, लेकिन मुगल गया, ऐसे में चला। और ये जमावे दिमाग में क्या आया है कि मुगल की जितना भी जो पहले वाला विरासत चीज़ है उसको मिटाना है नाम, क्योंकि उसमें गुलामी का यह झलकता है, क्या उसको बोलते हैं,